वेलकम बैक टू वेव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें हम देखेंगे लास्ट टॉपिक यूनिट 5 टॉपिक 3 स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस। कंपनी गठबंधन करके क्या क्या फ़ायदा उठाती है, आइए उसका राज खोलते हैं इस वीडियो में। रणनीतिक गठबंधन, रणनीतिक गठबंधन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का अर्थ। रणनीतिक गठबंधन में दो या दो से अधिक संगठन किसी निर्दिष्ट लक्ष्य को पाने और प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए एक निश्चित समय तक हाथ मिलाते हैं। लक्ष्य पूरा होने पर समाप्त हो जाता है। इसमें कोई नई कंपनी नहीं होती और ना ही कोई भी फाइनेंस इसमें लगाया जाता है, ना ही कोई इक्विटी लगाई जाती है। यह एक वर्चुअल संगठन की तरह काम करता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं उबर और स्पॉटिफाई। उबर और स्पॉटिफाई जब ये दोनों आपस में गठबंधन करते हैं तो क्या होता है, अलाइंसेस करते हैं तो क्या होता है। जब भी आप उबर बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं, ठीक, कैब बुक करने के बाद जब आप उसमें बैठते हैं और स्पॉटिफाई आप अपने मोबाइल से, स्पॉटिफाई ऐप से आप अपने मोबाइल से, उस कैब के अंदर एक स्पीकर लगा होता है, तो आप अपने हिसाब से अपने मन का कोई भी गाना बजा सकते हैं। तो ये होता है गठबंधन करने का फ़ायदा उबर का और स्पॉटिफाई का। तो इस तरह ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, इसलिए इन दोनों ने आपस में क्या किया था, गठबंधन किया था। चलिए आगे चलते हैं। रणनीतिक गठबंधन के प्रकार। तकनीकी विकास का गठबंधन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अलायंसेस। इसमें भागीदारी नई तकनीक बनाने का खर्च कम करने और जोखिमों से बचने के लिए साथ आते हैं। वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास प्रयासों को एक साथ मिलाते हैं। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि ऐसी कौन सी कंपनी जो मिली और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। हम इसकी बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई। ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी। इन दोनों ने क्या किया, आपस में गठबंधन किया। माइक्रोसॉफ्ट चाहता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ और अपडेट करने की ज़रूरत है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इस ओपन एआई चैट जीपीटी के साथ मिलकर नया गठबंधन किया और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। ठीक, तो बेहतर बनाने की कोशिश के साथ इनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। परिचालन तथा सुप्रचालन, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स अलायंसेस। इसका उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान से उत्पादन या निर्माण क्षमताओं में सुधार करना होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें अमेज़ॉन ने किसके साथ गठबंधन किया, अमेज़ॉन ने किसके साथ गठबंधन किया, इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट के साथ क्या किया, गठबंधन किया। क्योंकि इंडिया पोस्ट जो है वो अपने भारत देश के कोने कोने तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो अमेज़ॉन ने क्या सोचा कि इंडिया पोस्ट के साथ क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं और इंडिया पोस्ट का हमें नेटवर्क यूज़ करने को मिल जाएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाएंगे। तो ये होता है ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक अलायंसेस। चलिए आगे चलते हैं। विपणन, बिक्री तथा सेवा गठबंधन, मार्केटिंग सेल्स एंड सर्विसेज अलायंसेस। इसमें बिक्री बढ़ाने और विपणन लागत कम करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाते हैं। भारत में ऐसे गठबंधन बहुत सामान्य हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि HDFC बैंक और एप्पल आईफोन, एप्पल का आईफोन। ठीक, इन दोनों ने आपस में गठबंधन कर लिया क्योंकि एप्पल का जो आईफोन है वो बहुत ही महंगा बिकता है। ठीक, और HDFC क्या बेचती है, क्रेडिट कार्ड।
और जब HDFC क्रेडिट कार्ड बेचती है तो यह अपने कस्टमर को एप्पल आईफोन बाय करने के लिए बेहतरीन डिस्काउंट देता है, जिसकी वजह से इनके एप्पल आईफोन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं और इनका क्रेडिट कार्ड भी यूटिलाइज होता रहता है। तो ये है मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज अलाइंसेस। इसमें से दोनों का प्रॉफिट सामान्य रहता है, मतलब दोनों का प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं और ऐसे बिजनेस चलता है। सिंगल देश या बहुल देश गठबंधन, सिंगल कंट्री और मल्टी कंट्री अलायंसेस, यह समान देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के संगठनों के बीच होता है। विदेशी कंपनियां प्रवेश की बाधाओं को कम करने के लिए स्थानीय संगठनों से जुड़ती है, क्योंकि वे स्थानीय व्यावसायिक दशाओं को समझते हैं। एक कंपनी है जो अपने इंडियन मार्केट में नहीं घुस पा रही थी, तो उसने क्या किया, हमारे भारतीय कंपनी के साथ गठबंधन कर लिया। देखिए कौन, स्टारबक्स। स्टारबक्स कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक। और टाटा जो है अपनी इंडियन कंपनी है, ठीक है। जब स्टारबक्स को अपने इंडियन मार्केट में जगह नहीं मिल रही थी तो स्टारबक्स ने क्या किया, टाटा के साथ हाथ मिला लिया, ठीक। जब टाटा के साथ हाथ मिला लिया तो इंडियन मार्केट में स्टारबक्स का कॉफ़ी शॉप खोलने का एक बंदोबस्त हो गया, ठीक। जब ये आपस में गठबंधन हुआ तो स्टारबक्स अपना भारतीय मार्केट में क्या कर सके, अपना कॉफ़ी शॉप खोल सके, ठीक है। ये होता है सिंगल कंट्री और मल्टी कंट्री अलायंसेस। एक्स तथा वाई गठबंधन, एक्स एंड वाई अलायंसेस, भागीदार अपनी अलग अलग कुशलताओं के आधार पर काम बांटते हैं, जैसे एक निर्माण और दूसरा बिक्री। इसके एग्जांपल में हम देख लेते हैं इंटेल। इंटेल क्या बनाता है, चिप बनाता है। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर का जो चिप का प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसको ये बनाता है, ठीक। और एक होता है HP। HP क्या बनाता है, कंप्यूटर बनाता है। HP क्या बनाता है, कंप्यूटर बनाता है। अब इन दोनों ने क्या किया, आपस में गठबंधन कर लिया, ठीक। HP इसके प्रोसेसर का यूज़ करके, इसके चिप का यूज़ करके क्या बनाएगा, कंप्यूटर बनाएगा। ये क्या करेगा, निर्माण करेगा, और ये उस चीज़ का यूज़ करके HP, हेवलेट पैकर्ड, नॉट हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हेवलेट पैकर्ड है इसका फुल फॉर्म, ठीक। तो HP क्या करेगा, इंटेल कंपनी का चिप के प्रोसेसर को यूज़ करके नया कंप्यूटर बनाएगा या लैपटॉप बनाएगा और उसे मार्केट में बेचेगा। एक निर्माण करता है और दूसरा बेचता है, ठीक। चलिए, समान कुशलता वाले भागीदार बड़े स्तर की बचतों, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का लाभ उठाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। समान कुशलता वाले, जैसे कि हम मारुति और टोयोटा को ले लेते हैं। मारुति एंड टोयोटा, इन दोनों ने आपस में क्या किया, गठबंधन किया, अलायंसेस किया, ठीक है। तो ये समान कुशलता वाले, ये भी कार बनाती है और ये भी कार बनाती है, ठीक है। तो इन्होंने मिलके एक नई कार का निर्माण किया। क्या निर्माण किया, ग्रांड वितारा। ग्रांड वितारा नई कार का इन्होंने निर्माण किया, ठीक है। तो इनका जब ये एक साथ जुड़े तो एक नई चीज़ इन्होंने बनाई और इनका प्रॉफिट भी समान समान आया, ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ गया इनका। चलिए आगे चलते हैं। रणनीतिक गठबंधन के कारण, यदि आप एक चीज़ को अकेले नहीं कर सकते हो तब दूसरों के साथ हाथ मिलाओ। इससे क्षमताओं का मिश्रण होता है और बेहतर परिणाम मिलते हैं। यह नई तकनीक से जुड़ने, नई चीज़ें सीखने, सभी के लिए जीत जीत की स्थिति निर्मित करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। गूगल और सैमसंग। गूगल क्या बनाती है, एंड्रॉयड
ठीक। और सैमसंग क्या बनाता है? मोबाइल फ़ोन की, इसके पास क्या है? फैक्ट्री। ठीक। जब ये दोनों आपस में मिले, आपस में इन्होंने क्या किया? गठबंधन किया, और गठबंधन करने के बाद आज पूरी दुनिया में ये छा गए हैं और इनका प्रॉफिट भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक। चलिए, ये अकेले कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने साथ मिलने का प्रयास किया। रणनीतिक गठबंधन के दोष। यह गठबंधन विश्वास पर टिका होता है, जो कई बार जल्दी संदेह में बदल जाता है। सकारात्मक परिणाम जल्दी न आने पर भागीदारों में निराशा होती है, जो गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण है। साथ ही भागीदारों की अंतर्दृष्टियों का खुलासा हो सकता है, जिसका इस्तेमाल वे बाद में एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धी बनकर कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल क्या है? हीरो और होंडा। पहले क्या थे ये? पहले एक साथ मिलकर गठबंधन, मतलब एक साथ मिलकर काम करते थे और हाई प्रॉफिट अचीव करते थे। ठीक। अचानक क्या हुआ? इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि नहीं तुम मुझसे ये बात छुपाते हो। तो इनमें क्या हो गया? जल्दी संदेह में इनकी बातें बदल गई। सकारात्मक परिणाम जल्दी ना आने पर भागीदारों में निराशा उत्पन्न हो गई। ठीक है। इन दोनों में गठबंधन टूटने का सामने आने लगा। ठीक। अब गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण, साथ ही भागीदारों की अंतर्दृष्टि का खुलासा होने लगा। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसे चलते हैं, इन्होंने बोला कि नहीं हम ऐसे चलेंगे। ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ? हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। ठीक। जिसका इस्तेमाल वो बाद में एक दूसरे के क्या बन गए? ये कॉम्पिटिटर बन गए, कॉम्पिटिटर बन गए। ये अलग कॉम्पिटिटर और ये अलग कॉम्पिटिटर। पहले क्या थे? एक साथ गठबंधन में थे, तो इन लोगों का बिजनेस और अच्छा चलता था। अब ये अलग होने के बाद इनका बिजनेस और ज़्यादा अच्छा चलने लगा। तो ये क्या है? रणनीतिक गठबंधनों के दोष है। तो मतलब पहले कंपनी साथ में रही और बाद में अलग हो गई और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए। ठीक है। लास्ट में थैंक यू। हमारा यहाँ पर स्ट्रेटजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।